हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 18th ऑफ जून और 18th ऑफ जून का करेंगे हम MCQ। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच बिलियन डॉलर विल बी गिवन टू यूक्रेन। देखो, मैंने आपको बताया था डिटेल लेक्चर में कि G7 की मीटिंग चल रही है। क्या चल रही है? G7 की मीटिंग चल रही है। कहाँ पर? इटली के अंदर। और कई सारे कंट्रियों को बुलाया गया है जो कि मेंबर नहीं भी हैं G7 की, उनको भी बुलाया है। एज वेल एज इंडिया को भी प्राइम मिनिस्टर गए थे इटली में। और इसी में एक डिसीजन लिया गया था कि यूक्रेन और रशिया के ऊपर डिस्कस करा जा रहा था, जिसमें बोला गया था कि यूक्रेन को 50 बिलियन डॉलर रुपीस दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 50 बिलियन डॉलर। अब ये लोग बड़े चालू हैं, ये लोग अपनी जेब में से नहीं देंगे। G7 वाले इतने चालू हैं कि जो अपनी जेब से देंगे नहीं। अब कहाँ से देंगे? कि जो इन्होंने रशिया का सॉवरजिन असेट को फ्रीज कर दिया है। क्या मतलब? फ्रीज कर दिया है इन 2023। उसके इंटरेस्ट से यूक्रेन को पैसा दिया जाएगा। कितना? 50 बिलियन डॉलर। तो याद रखना, 50 बिलियन डॉलर जो कि G7 में डिसाइड करा गया है, यूक्रेन को दिया जाएगा फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द लॉस कॉज बाई रशिया। क्लियर? ये झूठा मूठा ब्लेम करते हैं। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच कंट्री बिकम अ सेकेंड लार्जेस्ट इमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखो, मैंने आपको डिटेल लेक्चर बताया था, नाइट्रस ऑक्साइड इज अ लाफिंग गैस। लाफिंग गैस, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैस है और ये क्लाइमेट चेंज पर ही इफेक्ट कर रही है। क्लाइमेट चेंज पर इफेक्ट कर रही है और इट इज मोर डेंजरस देन कार्बन, और इट डिप्लीट द ओजोन लेयर। अब पूछा गया है कि कौन सी दूसरी सबसे बड़ी इमीटर नाइट्रस ऑक्साइड की कंट्री बन गई है। तो वो बन गई दोस्तों, बहुत बड़ा अचीवमेंट करा है इंडिया ने। क्या किया है? इंडिया ने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। ये अचीवमेंट नहीं है, ये ड्रॉबैक है। अब देखो, इंडिया ने सेकेंड लार्जेस्ट इमीटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। अब नाइट्रस ऑक्साइड आ कहां से रहा है इंडिया के पास? इतना इमिट कैसे हो रहा है? तो देखिए दोस्तों, आपको मालूम है कि इंडिया एज अ एग्रीकल्चर कंट्री, यहाँ पर किसानी बहुत होती है और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसान क्या करते हैं? पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पेस्टिसाइड, दैट इज कॉल्ड अ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। किसका यूज करते हैं? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का। और इसी से होता है नाइट्रस ऑक्साइड। और अभी आप देखिए रैंकिंग में सबसे नंबर 1 इमीटर है चाइना, दूसरा है हमारा देश इंडिया, तीसरा है भाई साहब USA, चौथा है ब्राजील, और पांचवा कौन सा है? रशिया। दीज आर द कंट्री दैट लीड इन इमिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इन द एनवायरमेंट। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फ्रॉम वेयर PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस वॉज इनॉग्रेटेड। देखो, PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस स्टार्ट हुई है और ये किस स्टेट सिटी से स्टार्ट करी गई है? तो ये स्टार्ट करी गई है मेरे दोस्तों भोपाल से। और किसने इनॉग्रेट किया? ये इनॉग्रेट किया CM ऑफ मध्य प्रदेश। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। नहीं, शिवराज सिंह चौहान नहीं है। अब है मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। याद रखना, शिवराज सिंह चौहान तो यूनियन में चले गए। मैं तो जानबूझ के आपका टेस्टिंग के लिए बोल रहा था। मोहन यादव CM है MP के, और इन्होंने इनॉग्रेट किया। और पहली जो फ्लाइट चली वो भोपाल से जबलपुर तक चली। कहाँ तक चली? भोपाल से जबलपुर तक। याद रखोगे इसको। इसी के साथ चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
विच इंडियन विन फिडे अंडर 20 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। अब ये जीता है मैडम ने, ये कौन है, दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख ने फिडे अंडर 20 वर्ल्ड चेस चैंपियन जीत के आई हैं और इंडिया का इन्हें नाम रोशन कर दिया है। इसी के साथ चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन विच प्लेस। तो ये हुई थी दिल्ली में। अब आप सोच रहे होंगे सर IORA क्या है, तो ये है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ये क्या है सर, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन comprise country that located across the border of Indian Ocean। जो कंट्री इंडियन ओशियन के बॉर्डर पे हैं वो कंट्री इसकी मेंबर है। एक दो एग्जांपल लेते हैं, केनिया, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स, ठीक है, मडागास्कर, तंजानिया, ये सारी कंट्रियां इंडियन ओशियन के बॉर्डर पे हैं। सो दैट्स अ कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसका मेन मोटिव होता है कि इंडियन ओशियन को प्रिजर्व करके रखना, मींस उसमें कुछ भी गंदगी ना हो, और दूसरा कॉम्बैट पायरेसी, समुद्र के लुटेरे होते हैं उनको भी कंट्रोल में करना। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट परसेंट इंक्रीज इन WPI। WPI क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और मई के मंथ में ये कितना हो गया है, ये हो गया है 2.61%। और सर अप्रैल के महीने में कितना था, अगर देखा जाए तो अप्रैल के महीने में था 1.26%। तो आप देख रहे हो कितना 1% मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 and 1.5% WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ा। अब इसका कारण क्या बढ़ने का, तो इसका कारण है इंक्रीजिंग ऑफ फूड प्राइस की बढ़ती कीमतों के कारण ये WPI इंडेक्स बढ़ा है। इसी के साथ चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच डे सेलिब्रेट एज अ फादर डे। तो फादर डे बनाया जाता है 16 जून को। क्या, फादर डे 16 जून को बनाया जाता है। अब फादर डे कैसे, क्या सर 16 जून को ही पड़ता है क्या हमेशा, नहीं दोस्तों, 16 जून को नहीं पड़ता है, ये पड़ता है थर्ड संडे ऑफ जून मंथ। और इसका मेन मोटिव होता है कि अपने पिताजी को अच्छे से उनको बोलना, थैंक यू बोलना कि आपने हमें इतना बड़ा किया और आज भी हमारी आप मदद कर रहे हो, आपने अच्छे से सजेशन दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच टू कंट्री ज्वाइन चाइना चैंग-ई 7 मिशन टू बिल्ड हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा। तो ये है इजिप्ट और बहरीन ने ज्वाइन कराए चाइना की चैंग-ई 7 मिशन को, जो कि हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाएगी तीनों कंट्री मिलके। अब इस मिशन का मोटिव क्या है, तो इस मिशन का मोटिव है दोस्तों, एम टू एक्सप्लोर मून को एक्सप्लोर करना कहां पर, टू फाइंड आउट वाटर इन साउथ पोल। और ये मिशन 2026 में लॉन्च किया जाएगा। अभी चैंग-ई 6 चल रहा है जो कि लॉन्च कर दिया गया है। इसी के साथ चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया सरपासेस विच कंट्री टू रिक्लेम 4th स्पॉट इन ग्लोबल इक्विटी मार्केट। अब देखो, इंडिया का स्टॉक मार्केट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और इंडिया वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया का मार्केट कितना हो गया है जिसने एक कंट्री को पीछे छोड़ दिया है। तो देखो, वो कंट्री है हांगकांग, और इंडिया की चौथी सबसे बड़ी मार्केट, फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट इन स्टॉक इन दिस वर्ल्ड
इंडिया चौथी सबसे बड़ी मार्केट स्टॉक मार्केट की बन गई है वर्ल्ड के अंदर। तो इंडिया प्रोग्रेस कर रही है, पहले हांगकांग थी। कितना मार्केट हो गया है? इंडिया का मार्केट हो गया है 5.2 ट्रिलियन डॉलर। और इसी के साथ हांगकांग का कितना है? हांगकांग का मार्केट पीछे जो छूट गया है वो मार्केट है 5.17 ट्रिलियन डॉलर। हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत मार्जिनल डिफरेंस है। हांगकांग कभी भी निकल सकती है आगे, इंडिया कभी भी पीछे हो सकती है। तो जब ज़्यादा मार्जिन डिफरेंस हो जाएगा, पर इंडिया ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया कि चौथी सबसे बड़ी मार्केट बन गई है आफ्टर बीटिंग हांगकांग। ओके, चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खीर भवानी टेम्पल फेस्टिवल रिसेंटली सीन न्यूज रिलेटेड टू विच स्टेट। देखो, खीर भवानी जो टेम्पल है वो है जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। अब ये न्यूज़ में क्यों है? खीर भवानी फेस्टिवल न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी जो कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी पंडित, उन्होंने यहाँ पर पूजा करी है और फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है। कौन सा? खीर भवानी टेम्पल पर। देखो कितना सुंदर टेम्पल है कश्मीर के अंदर, खीर भवानी टेम्पल। तो इसी के साथ 18 जून के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हम कल 19 जून के नए एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।